हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनिक और इंस्टेंट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम उबले हुए आलू से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा आलू लिया है। आलू हमारा थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आलू को हम मैचर की हेल्प से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा बड़े टुकड़े आलू के नहीं हमें चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से आलू को मैश कर लेंगे, और इसके थोड़ी बहुत छोटी मोटी गुठलियाँ रह भी जाएँ अगर, तो आप उसको स्पैचुला से अच्छे से रिमूव कर सकते हो। तो अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मली वेजिटेबल्स, जो सभी के किचन में होती ही होती हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक बड़ा टमाटर, उसको हम बारीक बारीक कट कर डालेंगे, और एक छोटा प्याज डालेंगे, उसको भी हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। और इसी के साथ डाल रहे हैं दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को यहाँ पर अपने तीखेपन के हिसाब से लीजिए। अगर आप बच्चों के लिए इस नाश्ते को बना रहे हो तो आप इस हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर 1 इंच अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 2 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हो तो डालिए, वरना इसे स्किप कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पर मैंने आधा शिमला मिर्च डाला है बारीक कट करके। और इधर ले रहे हैं ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पर हरा धनिया हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर नाश्ते में बहुत बढ़िया आता है। इस नाश्ते को हम हरे धनिए से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि हरा धनिया तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम हरा धनिया कहाँ से लाएं? तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी कड़ी पत्ते बारीक कट कर डाल सकते हो इसमें मिक्स करके। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसके लिए थोड़ा सा पालक ले लीजिए, और उसको बारीक बारीक कट करके आप पालक से इस रेसिपी को बना सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी सामग्री को आलू में। अब इसी स्टेज पर डालेंगे हम आधा कटोरी बेसन, इसे कह सकते हैं 4 छोटे चम्मच। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच बेसन डाला है, और यहाँ पर आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है। कह सकते हैं बेसन और गेहूं के आटे की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। और इसी के साथ डालेंगे थोड़े से मसाले। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर मसाले के तौर पर ले रहे हैं खड़ा धनिया। तो यहाँ पर खड़े धनिए को हम थोड़ा, इसके जो बीज होते हैं ना, उसको थोड़ा क्रश करके डालें। और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हमारे पेट के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम अजवाइन को ज़रूर डालें, और इसका फ्लेवर भी नाश्ते में बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक, और चुटकी भर डालेंगे खड़ा जीरा, और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इससे भी कलर बहुत बढ़िया आएगा नाश्ते में, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और आधा चम्मच डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, और ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, सारे मसालों को इस आलू को और सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इस तरह से मिक्स करने से पता चल जाता है कि इसमें हमें पानी कितना डालना है और कितना नहीं। तो इसे मिक्स होने के बाद इसी स्टेज पर हम लेंगे पानी। तो यहाँ पर हम पानी को हाथ रोक रोक कर डालेंगे। इससे ये जो बैटर है हमारा, ज़्यादा पतला भी नहीं लेना है, और इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, और इसे रनी तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इस तरह का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, एकदम परफेक्टली घोल हमारा बन चुका है। इसे हमें पहले से बनाकर नहीं रखना है, और ना ही इसके लिए हमें कुछ करना है। अगर आप सुबह जल्दबाजी में बच्चों के लिए लंच बॉक्स में इस नाश्ते को बनाना चाहते हो, तो आप इसे आराम से बना सकते हो। बहुत अच्छे से बन जाता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इस तरह से इसके पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है। इधर हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ही इस नाश्ते के पीसेस बनाने हैं, जिससे ये बैटर हाथ में चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, फटाफट से हमने पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें इन्हें रखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई या पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो इधर हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है, और इधर हम मीडियम टू फ्लेम पर इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो एक एक पीस करके हम कढ़ाई में डालेंगे, और यहाँ पर हम इनको कढ़ाई के हिसाब से ही डालेंगे। जितनी छोटी हमारी कढ़ाई है उसी हिसाब से नाश्ते को डालेंगे। तो इधर देखिए, इस तरह से हम सेट कर लेंगे, और ज़्यादा पीसेस नहीं डालने हैं, नहीं तो हमें फ्राई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इधर देखिए, एक बारी में हम थोड़े से ही पीसेस डाल रहे हैं, जो 5 से 6 पीसेस पड़े हमारी कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, डालने के तुरंत इन्हें नहीं चिरना है। जब एक साइड से ये हल्के सुनहरे गोल्डन कलर में हो जाए, तब हम इनको पलट सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसी तरह से इनको अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है।
यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता है और साथ ही एनर्जी से भरपूर हेल्दी नाश्ता है, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या सुबह के ब्रेकफास्ट में आराम से बना सकते हो। जब भी कोई इंस्टेंट नाश्ता आपको बनाना हो तो आप इस नाश्ते को फटाफट से बना सकते हो। इसके लिए हमें पहले से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम अल्टी पल्टी कर कर नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है दोस्तों, ये दिख रहा होगा नाश्ता कितना क्रिस्पी हमारा फ्राई हो रहा है और ये नाश्ता ऑयल को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये देखिए बहुत ही फूला फूला सा हमारा चटपटा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं जान सकूं कि हमारी रेसिपी कौन सी सिटी या गांव से देखी जा रही है। जब आप मुझे कमेंट करके बताते हो ना फ्रेंड्स, तो मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद भी दे सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को सर्व करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नाश्ता कितना क्रिस्पी कितना टेस्टी है। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जालीदार सॉफ्ट नाश्ता है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे टमाटो केचप या तीखी चटनी किसी से भी सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये नाश्ता। तो एक बार मेरे कहने पर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आप सभी को ये नाश्ता बेहद पसंद आएगा। जो भी आपके हाथ का बना इस नाश्ते को खाएगा, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ ही तारीफ़ करेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। फुल वॉचिंग के लिए थैंक यू।